हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैन वसील इवांचुक। अब ये जो वीडियो आपके सामने दिख रहा है ये बहुत ही ट्रेंडिंग जा चुका है। फिलहाल चेस बस इंडिया ने इस वीडियो को बनाया था। एंड जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो आदमी है जो इमोशनल है आफ्टर हिज डिफीट इन दिस गेम, ही इज नन अदर देन वसील इवांचुक एंड ही इज नन अदर देन वन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन। अब ये क्यों इतने इमोशनल हुए? क्योंकि भाई वो बहुत साल से इस गेम में है। एंड अगेन ही हैज दैट डीप रूटिंग जो इस गेम के साथ है उनके लिए। और ही नोस कि वो एक चैंपियन रह चुके हैं एंड विद द एज कि उनकी वो स्किल्स अभी भी है, पर वो एज की वजह से उनको वो फास्ट मूव करने नहीं आता। अगेन ही इफ यू सॉ दिस गेम अगेंस्ट डैनियल नेरोडिट्स की जो ये रियल गेम था, वो गेम में ये पूरा जीत रहे थे, बस एंड गेम में ड्यू टू 8 सेकेंड्स उनके पास बस 8 सेकेंड थे और इसलिए वो हार चुके थे डैनियल नेरोडिट्स के साथ। एंड फिलहाल हम जो नए पीपल है इन द वर्ल्ड ऑफ चेस हु डजंट नो कि वसील इवांचुक कौन है, तो इन्हें हम आज रिकॉग्नाइज करवाएंगे और इनकी मैच दिखाएंगे अगेंस्ट द नन अदर देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड, गैरी कैस्परोव। अब गैरी कैस्परोव कौन है? वो है वर्ल्ड चैंपियन, जो लॉन्गेस्ट रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है। एंड इनको हराना एक चेस प्लेयर का ड्रीम है। एंड वसील इवांचुक जस्ट प्लेड एन इमॉर्टल गेम अगेंस्ट हिम इन 1991। और जिस टूर्नामेंट में ये गेम खेला गया है उस टूर्नामेंट में थे 3 वर्ल्ड चैंपियन, और वो 3 वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद इवांचुक जीते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सी हु इज इवांचुक and what does his place against Gary Kasparov, which creates an immortal game. So yeah, the game starts with, so let's just say see कि OBS की screen सही आ रही है, okay. The game starts with e4 c5, of course Sicilian. Now white pieces इवांचुक के पास है, black है गैरी कैस्परोव के पास। तो यहाँ पे knight को डेवलप किया गया है। अगेन गैरी कैस्परोव is going for solid structure and now bishop is saying hi king, this is a check. So now knight has been blocked, knight is blocking it, and Ivanchuk says that okay, I am attacking the center, and the knight has been developed. Knight is saying that I am attacking your center, and now here castles is played. Again c takes d4, why not knight takes d4? तो अगर knight takes e4 हुआ रहेगा तो भाई रुक पीछे आ जाएगा, तो आपको knight को पीछे लेकर आना पड़ेगा। एंड आफ्टर दिस टेक्स, एंड सपोज कि आपने कह दिया कि भाई बिशप को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या कर रहा है, सो बिशप टेक्स एंड नाउ दिस इज टेकिंग एंड दिस बिशप इज गोना गेट हार्ड टाइम टू डेवलप। यार वो मूव नहीं खेला गया। So after this, what is it going to be played is his takes and queen takes, and now the question is going to be asked to bishop कि भाई क्या कर रहे हो? So यहाँ पे generally in grandmaster level games you don't see कि कोई बंदा आके बिशप को ऐसे sacrifice कर रहा है for the knight unless there is a good reason, and the good reason is what Ivanchuk is going to show us कि क्या है good reason. So after this इन्होंने ये नाइट को पिन किया। अब इस नाइट को क्वेश्चन किया गया, मतलब इस बिशप को क्वेश्चन किया गया कि भाई करना क्या चाहते हो तुम यहाँ पे? तो इवांचुक जी बोलते हैं कि भाई मैं लेना चाहता हूँ। अब इवांचुक जी को पता नहीं क्या दुश्मनी थी नाइट्स के साथ कि इवांचुक ने दोनों नाइट्स के लिए बिशप ट्रेड कर दिए। एंड नाउ द थिंग इज, आर यू गोइंग टू टेक विद दिस और आर यू गोइंग टू टेक विद दिस? And you're definitely not going to take with this, right? E takes f6 is not going to happen because if that happens, then c4 is going to come. What c4? You say कि yeah, अरे तो सॉलिड है, मैं कासल कर रहा हूँ। नाइट इज गोइंग टू कम, यू से कि कासल कर लिया। अब क्या है c4 का? मैं बोले डी पे आ गए। डी पे आके क्या कर रहे हो? सी आई एम जस्ट सॉलिड, आई एम अटैकिंग योर पॉन एंड आई एम जस्ट सॉलिड ओवर हियर, देयर इज नथिंग, नो अटैक ओवर हियर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? Yeah, knight is jumping. So if you trade and after this you are saying that there is an attack over this pawn, you need to protect it. So black says कि okay, मैं इस pawn को protect कर रहा हूँ, तेरे को भी attack कर रहा हूँ, so what are you going to play? Yeah, just knight here, and you say कि भाई ये तो hanging है, तो और एक pawn hang कर दिया हमने, इसको attack किया। अरे भाई तूने और एक pawn hang कर दिया, but no, this is not hanging because इसके बाद हम खेलेंगे rook takes b7। you bishop has to move, bishop if bishop moves here then we are going to take this because if king takes हम ये ले लेंगे, if rook takes हम king takes हो नहीं सकता, rook takes किया तो ये ले लेंगे, so if this is going to happen, yeah, this is not going to be played, so after this you have to take with g takes f6। so ये खेला गया था गेम में। after this again c4, एंड यहाँ पे गैरी कास्परोव एक सॉलिड सा अपना घर बना रहे हैं। एंड बिशप जब, अब जनरली आपके बिशप पेयर हो तो उनको चाहिए होता है कि भाई बोर्ड ओपन हो, पर यहाँ पे बोर्ड ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे लाइक एक घर के अंदर ही बैठे एक रोमांटिक पेयर है, लाइक लव बर्ड्स, दिस आर लव बर्ड्स वो जस्ट स्टेइंग इन होम। अब नाइट डेवलप किया गया है, रुक डेवलप किया गया है। अब इवांचुक को पता है कि जब गैरी कैस्परोव ने यहाँ से ये ट्रेड किया तो उनका आइडिया ये है कि मैं इस फाइल से अटैक करूंगा। सो ये प्रोफिलैक्टिक मूव है कि ये जी से लेके h1 पे चले गए। एंड नाउ यहाँ पे इन दोनों के अंदर एक अल्फा जीरो वाला मोड आ जाता है, दोनों एच फाइल ए एच और ए पॉन पुश करते हैं। आफ्टर दिस गैरी सेइंग लेट मैं एंटर कर रहा हूँ तेरी पोजीशन में, सो अब यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ेगा। सो h3 से ब्लॉक किया गया है। आफ्टर दैट गैरी सेइंग बिशप को, मेरे को ये थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा बिशप की पोजीशन, लाइक
somehow let's try to open this thing. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, b4 से कि मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा कि कुछ तेरा अटैक है, जब तेरा अटैक आएगा मैं देख लूंगा, पर फिलहाल मुझे यहाँ पे क्वीन साइड पे डेवलप करना है. वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन इज हैपनिंग ऑन क्वीन साइड. अब यहाँ पे a5, अब इन्होंने स्ट्रक्चर लॉक करने की कोशिश की है यहाँ पे. अगेन नाउ द क्वीन इज बिन डेवलप्ड सेइंग दैट दो अटैकर, अब इन्होंने कहा दो डिफेंडर फॉर दिस पॉन. ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अब गैरी कास्परोव बोलेगी मुझे मेरी पोजीशन ओपन चाहिए, और अगर तेरी ये क्वीन ना हो तो भाई मैं लॉन्ग टर्म में कुछ तो कर ही सकता हूँ, पॉसिबिलिटी मेरे पास बहुत है. बट इवांचुक इज सेइंग लाइक मेरी पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड आई डोंट वांट टू ट्रेड योर क्वींस. सो इवांचुक जस्ट मूव्स बैक एंड नाउ रुक कम्स हियर सेइंग दैट मैं इस पे अटैक करने वाला हूँ, क्वीन को यहाँ पे लेके आने वाला हूँ. सो इवांचुक व्हाट इज ही गोइंग टू प्ले, इज गोइंग टू प्ले रुक ए टू e1 saying that कि मैं अपना पीछे डेवलप करूंगा, ये पुश कभी ना कभी आएगा. And after that, this comes over here and saying this is a mate in one thread. Kasparov mate in one thread there is. Kasparov is a simple man. If I find mate in one, I will give it. So यहाँ पे इवांचुक ने ब्लॉक कर दिया है मेट इन वन को. अब नाउ कैस्परोव ने क्वीन यहाँ पे की है सेइंग दैट दिस पॉन इज हैंगिंग. तो यहाँ पे इवांचुक ने ये किया है कि अब वहाँ बोल रहे होंगे कि भाई क्या चल क्या रहा है इस गेम में. इवांचुक जी तो पूरा मेरे को यही लग रहा है कि प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को. इमॉर्टल कहाँ से है ये, इमॉर्टल अब पता चलेगा आपको, क्योंकि इसके बाद पहले तो ये सॉलिड बना दिया गया है स्ट्रक्चर. अब इवांचुक जी खेलेंगे नाइट सी टू ई टू सेइंग अटैक ऑन क्वीन. अब इसके बाद से इवांचुक जो खेलेंगे वो है फुल ऑन लाइक क्या बोलते हैं, एक एपिक गेम है. तो e2 queen has to move, queen moves over here again. Then after this he plays a move which like for 1400 1500 is just not visible for us, कि हम ये मूव कर ही नहीं सकते. बोलेंगे भाई दो पीसेस इसको डिफेंड कर रहे हैं, मैं क्यों उसको सॉलिड स्ट्रक्चर बना के दूं, यहाँ पे बिशप यहाँ से डेवलप होगा. After this move if b takes c5 then knight develops over here. So if you say कि threat is this कि attacking on this and this, so मैं इसको प्रोटेक्ट कर लूंगा यहाँ पे आके. So then just take this pawn and you are just gonna give him two passers in the end game, and that is not going to happen, right? So if d takes c5 then what, again knight has been developed. Or you, if you say कि भाई ये मेरे को फिर से वही करना है, then again this is under attack and now you just need to move your bishop saying that okay your queen is under attack. तो queen को move किया गया again. Now this is also hanging, and the only here best move to maintain this 0.9 is to trade the queen. But if you say no, I want to run this king, I don't want to trade the queen, so rook comes over here. And now after this takes, there are two kind of moves that either you are going to take with rook or you are going to take with the queen. So what if we are going to look at queen takes, because that is the best move. You need to defend this because this was under attack. Now this queen comes here saying I'm trying to attack your pieces, and this bishop is blocked because you cannot move in either places and this bishop is hanging. Right? If you say कि भाई मैं ये hanging नहीं है, मैं तो ये pawn ले लूंगा, so yeah, then knight takes c8 and this bishop is hanging. What are you going to do? So yeah, that is the bad move you are not going to see. And after this, if suppose rook takes here, then what? Okay, queen is developing again saying that भाई ये attack mate in one है. तो ही इज गोइंग टू प्ले g4. यू आर सेइंग ओ भाई मेरे को आउंपो साउंड दे दिया, मैं तो ले लूंगा भाई क्योंकि अटैकिंग हुआ. एंड देन आफ्टर नाइट डेवलप्स यू डोंट हैव एनी अटैक ओवर हियर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज विनिंग फॉर व्हाइट, बट एज इन ब्लैक यू डोंट सी एनीथिंग हियर. सो आफ्टर after this move, what Garry Kasparov played is rook takes this pawn. So that is the best move according to what Stockfish says us. And now the knight has been developed. जैसा उनका प्लान था कि भाई ये पॉन पे अटैक करना है अपने को या फिर इसके ऊपर अटैक करना है. ही सेज कि भाई मेरे को किंग को पहले प्रोटेक्ट करना दो, किंग को कुछ में लेके जाने दो, मैं देख लूंगा. And now Ivanchuk takes this pawn. Eventually this bishop was under attack, so bishop needs to move. And now Ivanchuk goes for attack here saying f4. And now Kasparov says, okay, I need to trade it off or do something to open up my pieces. And now he takes with the rook. But now rook comes to c file. And now king is trying to escape from this all thing. And Ivanchuk is not going to give him chance. He says, there's an attack on your rook. What are you going to do it? So rook needs to move. Rook has been moved here and the rook has been traded. And finally, after some sort of things, this is the position that Ivanchuk has got into and Garry Kasparov have got into. So now the move here is नाइट को c8 पे बुलाया गया. क्यों? क्योंकि बिशप हैंगिंग है, तो बिशप को बचाना पड़ेगा. गैरी कास्परोव ने बिशप को पीछे लेके गए. अगेन दिस लव बर्ड्स आर नॉट गोइंग आउट. इनको घर के बाहर जाने का चांस नहीं मिल रहा. ये अटक चुके हैं. यहाँ से तो आ नहीं सकते, यहाँ से आगे तो क्वीन ले लेगी. ये बिशप क्या ही कर रहा है, खुद के पॉन के पीछे है, राइट. आफ्टर दिस Garry Kasparov plays
sorry, Ivanchuk plays rook d8, queen d8, queen d8 again. After this, he plays this move, saying that कि अगर तूने मेरा बिशप लिया तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा. What is that line you are saying that अगर बिशप लिया तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा. You need to protect this. So रुक यहाँ पे डेवलप होगा. I'm going to take this pawn. Your king needs to move. I'm going to give this check. And again, अगर आप h1 पे चले जाओगे, so yeah, just h3, and this is going to be winning for black because you have this check again. Again, after suppose कि after this move, h3 यहाँ पे ये किया गया है, राइट. So the best move here is c4. अब c4 क्यों बेस्ट मूव है? इज बिकॉज यू आर ओपनिंग दिस, बिकॉज आप जब ये चेक दोगे तो भाई ये किंग को मूव करना पड़ेगा, एंड देन बिशप इज गोइंग टू कम हियर एंड गिव अ चेकमेट टू फॉर यू टू लुक विजिबल कि कैसा है ये. So this is what it will look like. After this, and this is like checkmate, because after this, the move is not even taking this. The move is this. Checkmate. So yeah, that was a threat. So after this, Ivanchuk doesn't take this. Ivanchuk doesn't fall for it. Ivanchuk just says f5. What are you going to do? He needs to move his queen. You say, why not just take it, right? After takes, and takes, your queen is hanging. So this is not going to happen. So yeah, attack on a queen. Queen needs to move. Now what is the move? Many normal people would go like here, and the king goes here, and you give some sort of advantage for black. So that is not going to happen. Ivanchuk वैसा नहीं करने वाले. So he plays this move, saying queen के ऊपर अटैक है. Queen कहाँ पे जाएगी? अब queen goes here, saying I am attacking your knight. But now Ivanchuk just doesn't give any chance to Gary Kasparov and plays rook g4, saying कि आप यहाँ पे blocked हो and my queen is coming over here after this. But after this move you allow this, right, कि रुक के ऊपर अटैक हो जाए. तो रुक के ऊपर अटैक है, but what will Ivanchuk play here is just knight to f4, and that's the last piece that was remaining into the game that is going to attack the queen. अब queen को कहीं पर जाना पड़ेगा. Anywhere the queen, if queen goes here, this is straight away mate in one. And now Garry Kasparov just looking at this position कि इनके पीसेस को देखो कैसे कोपचे में घर में उनके ही घर में जाके पेल दिया गया है. तो यहाँ पे गैरी कास्परोव इस पोजीशन को अप्रेस करते हैं, रिजाइन नहीं करते और बोलते हैं इवांचुक यू जस्ट डिजर्व टू टेक दिस इमॉर्टल गेम. And after this, Garry Kasparov plays this and allows to give him a checkmate. And this is where Ivanchuk created his immortal game, because after this is mate in one. You need to block it with bishop, and rook takes h6 is mate. And ऐसे पहला आ गया. देखो भाई ये गैरी कास्परोव, ये लगता है पोजीशन देखे कि पोजीशन गैरी कास्परोव के अगेंस्ट हुई रहेगी. जस्ट नो दैट इज व्हाट इवांचुक ट्रूली इज. अब इवांचुक जो है ये वो कैलिबर के प्लेयर है, एंड यू कैन जस्ट थिंक कि ये कैलिबर का प्लेयर जब एक ब्लिट्स गेम में, जब ये गेम में जो अभी जो हुआ था रैपिड चेस में, एंड वहां पे डैनियल नेरेडिट्स्की के अगेंस्ट विनिंग पोजीशन में, इन द विनिंग पोजीशन दिस गाय लॉस्ट इट. तो यू कैन थिंक कि ये जो बंदा है इनके अंदर कितना वो इमोशंस आए रहेंगे. हिज एज इज लाइक 55. पीपल नाउअडेज लाइक मैग्नस कार्लसन, हिकारू बोलती है मैं 40 के बाद, हिकारू ने कमेंट किया था कि 40 के बाद मैं छोड़ दूंगा चेस, बिकॉज चेस इज नॉट फॉर दिस ओल्ड जनरेशन, बट दिस पीपल आर स्टिल प्लेइंग. And I hope you will love this video, because I just wanted to show you who the Ivanchuk really is and why this is such an emotional state of mind for most of the chess player right now. And I hope मैंने कुछ अच्छा किया हो इस वीडियो के साथ. I hope you love this video, and I hope you will share to the people who follows chess, who love chess, and who are new to chess. Up till then, take care. काळजी घ्या मित्रांनो.